नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वापस हमारी ट्रेडिंग व्यू सीरीज़ के दूसरे पार्ट में। पिछले वीडियो में हमने ट्रेडिंग व्यू की बेसिक चीज़ें सीखी थी, जैसे चार्ट्स, टाइम फ्रेम एंड सिंबल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक, इंडिकेटर्स की। चाहे आप ट्रेडिंग में नए हों या पहले से कर रहे हो, इंडिकेटर्स आपकी एनालिसिस को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कैसे आप टिकर चेंज कर सकते हैं और उसका चार्ट खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। अगर हमको किसी और टिकर या सिंबल को खोलना है, जैसे बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ से खोल सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में तीन तरीके हैं। पहला तो आप यहाँ पे जाएं और सिंपली टाइप करें, जैसे मुझे रिलायंस ओपन करना है, रिलायंस का चार्ट देखना है तो रिलायंस खोल लें। दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे ये टिकर, आपको टिकर दिख रहा है या सिंबल दिख रहा है, इस पर भी आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दें। जैसे आईसीआईसीआई बैंक अगर हम खोलें तो डायरेक्टली वो इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप टाइप करेंगे और आप अपना टिकर चेंज कर सकते हैं। तो पहला डिस्कशन हमने ये किया। दूसरा था दो टिकर या दो सिंबल्स के बीच में कंपैरिजन करना। जैसे अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में कंपैरिजन करना, आपको ये जो कैंडलस्टिक चार्ट दिख रहा है ये आईसीआईसीआई बैंक का है, और जो लाइन चार्ट है ये है आपका एचडीएफसी बैंक। और यहाँ पे सेटिंग पे जाके आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये लाइन का कलर वगैरह चेंज करना है, स्टाइल अगर आपको लाइन की जगह मान लो कैंडल ही रखनी है। अब आप देख सकते हैं दोनों कैंडल चार्ट, बट ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला चार्ट आपका आईसीआईसीआई बैंक का है और ये है एचडीएफसी बैंक का। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देख सकते हैं। जैसे ये टाइम है हमारा 17 जून और सुबह के 9:15 पे एचडीएफसी बैंक ऐसे गिरा था और आईसीआईसीआई बैंक का सिंबल ऐसे गिरा था। तो ये दोनों में कंपेरिजन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल अगेन रेड थी एचडीएफसी बैंक में, बट आईसीआईसीआई बैंक में ये ग्रीन कलर की थी। तो इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमने सीखी थी इसमें, टाइम फ्रेम। तो अभी जैसे ये चार्ट हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। हर एक कैंडल आप देखेंगे तो ये 5 मिनट की, जैसे ये है 9:15 की कैंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 9:15 से 9:20 के बीच में हमारा इतना मूवमेंट हुआ है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो अगर मैं आपको यहाँ गूगल सर्च करके दिखाऊं तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are statistics used to measure current condition as well as to forecast financial और economic trends। इंडिकेटर्स भी प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो कि हम आपको मार्केट की करंट कंडीशन या फोरकास्ट मतलब कि फ्यूचर प्राइस की प्रोडिक्शन में आपको हेल्प करता है। ये फुल प्रूफ नहीं होता, बट ये सिर्फ एक प्रोडिक्शन है कि मान लो अगर ऐसा पैटर्न चल रहा है तो आगे प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो उसको फोरकास्ट करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स का टैब आप देख सकते हैं। तो अगर अब मैं इसको क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कुछ फेवरेट्स हैं, पर्सनल है, टेक्निकल्स, फाइनेंशियल और कम्युनिटी। तो यहाँ पे 5 टाइप के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फेवरेट्स वो होते हैं जैसे किसी को, जैसे ये ऑल चार्ट पैटर्न, आप इसको बुकमार्क करते हैं तो आपको ये फेवरेट में ऐड हो जाएगा। अगर आप नए यूज़र हो तो आपका ये पूरा लिस्ट खाली होना चाहिए। तो आपको जैसे जैसे आप स्टार करते जाएंगे तो आपको इस वाली लिस्ट में मिलता जाएगा। तो ये हो गए आपके फेवरेट्स वाले। दूसरे पर्सनल, पर्सनल वो होते हैं जो आप खुद के इंडिकेटर्स बना सकते हैं। यहाँ पे पाइन स्क्रिप्ट यूज होती है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये है ऑल पैटर्न, हमारा स्क्रिप्ट का नेम है। इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ प्लॉटिंग हो गई। यहाँ पे इसका कोड भी हम देख सकते हैं कि ये कोड से ये वाला प्लॉटिंग हुआ है। तो आप अपना खुद का कोड भी यहाँ पे लिख सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया पर्सनल इंडिकेटर्स, जो आप खुद के इंडिकेटर्स बना सकते हैं। तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, सीधा आते हैं टेक्निकल्स में। तो ये कुछ इंडिकेटर्स ऑलरेडी बनाए गए हैं जो कि ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करता है। तो स्क्रिप्ट के नेम्स है 24 आवर, वॉल्यूम, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो आप कंफ्यूज होंगे कि कौन से इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए कौन से नहीं। तो कुछ इंडिकेटर्स बहुत फेमस हैं, मैंने ऑलरेडी बुकमार्क कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। पहला है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई जिसको बोलते हैं, सुपर ट्रेंड, वॉल्यूम और वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये कुछ हैं 7 इंडिकेटर्स हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और आप कोई भी इंडिकेटर चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप ये यूज़ करें, बट मोस्टली यही सारे फेमस इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि हम अगर वॉल्यूम को देखें तो ये देखिए, तो ये हमारा चार्ट है जो ऊपर दिख रहा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम प्लॉट हो गया। तो वॉल्यूम भी एक बार की तरह दिख रहा है, यहाँ पे कॉलम चार्ट बोल सकते हैं इसको। तो हर एक कैंडल का एक एक वॉल्यूम का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये कैंडल है, इस कैंडल में ये बना हुआ है। ओके, और ये देखिए यहाँ पे जब आप कोई इंडिकेटर लगाएंगे तो या तो यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे या तो यहाँ पे दिखेगा। तो आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब हम इसकी सेटिंग पे जाते हैं।
तो आपको सेटिंग में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। पहला तो है वॉल्यूम। तो देखिए अगर मैं वॉल्यूम को हटा दूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन मिल रही है जो कि है वॉल्यूम मूविंग एवरेज। वॉल्यूम में दो टाइप के हैं, पहला है ग्रोइंग, दूसरा फॉलिंग। मतलब कि जब हमारा प्राइस ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए ये प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल है। बट जब वो फॉल कर रहा है तो हमारा वो रेड कैंडल का होगा। देखिए यहाँ से प्राइस गिरा तो यहाँ पे रेड कैंडल है, रेड कैंडल है। और यहाँ पे भी ये कैंडल तो ग्रीन है बट ये रेड इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल से नीचे है। ये हो गया बेसिकली आपका वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरा यहाँ पे एक ब्लू लाइन देख सकते हैं, तो वो ब्लू लाइन है मूविंग एवरेज। सो टिपिकली ये 20 दिन का होता है। जैसे ये अगर आप देखें ये वाला जो कैंडल है यानी कि ये वाला कैंडल, इस पे वॉल्यूम उस 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर गया। मतलब कि ये जो एवरेज वॉल्यूम था 20 दिन का उससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेड हुआ है। ये जो कैंडल है इसका जो प्राइस है ये काफ़ी अच्छा लेवल मान जाएगा। ये डिसाइडिंग हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर नीचे ज़्यादा मूव करे। सो ये हो गया हमारा पहला इंडिकेटर वॉल्यूम। ऐसे अगर हम दूसरा देखें जैसे है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, तो इसको अप्लाई करने के लिए आप वहाँ पे क्लिक करें, फिर आपको एक रेंज चुननी पड़ती है। जैसे मुझे चाहिए कि इस वाले कैंडल से लेके ये वाली कैंडल से लेके यहाँ तक, यहाँ का मुझे एनालिसिस करना, तो मैं यहाँ पे सिंपल ड्रैग करूंगा जहाँ तक मुझे चाहिए। जैसे मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको जैसे छोड़ूंगा तो अब देखिए यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई इसकी, इस इंडिकेटर की। तो यहाँ पे लेफ्ट में आप कॉलम देख सकते हैं, तो ये आपके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक यहाँ पे ब्लैक लाइन दिख रही है, तो ये वो लाइन है, यानी कि ये जो प्राइस है 23,257.75 समथिंग, तो ये जो प्राइस है ये एवरेज प्राइस है। इस पूरे सेशन में सबसे ज्यादा ट्रेड इस प्राइस के आसपास हुआ, तो ये रिप्रेजेंट करता है इस वाली ब्लैक लाइन से। अगर इस वाली लाइन पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें तो ये आपका एक की एरिया हो जाता है। मान लो अगर कल को यहाँ पे प्राइस वापस गिरे तो ये एक पॉइंट है जहाँ से प्राइस वापस ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरे इंडिकेटर पे, उसको हम बोलते हैं वी वैप। तो वी वैप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहा था, जैसे हम डेली पे देखें, डेली पे वी वैप अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं जैसे 5 मिनट, तो वी वैप में हमें ऐसा कुछ चार्ट देखने को मिलता है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब देखें, इसमें 3 चीजें होती हैं, आपको दिख रही होंगी। एक ऊपर की लाइन है, एक बीच में, एक नीचे है। अब यहाँ पे सिंपली आप चले जाइए इसकी सेटिंग पे, तो आप देख लीजिए ये वी वैप का पॉइंट है जो ब्लू कलर का बीच वाला, ये है वी वैप पॉइंट। फिर ये है उसका अपर रेंज ऊपर वाला, और दूसरा है लोअर रेंज। और बैंड फिल में कलर है, अगर हम इसको हटा देंगे तो बीच में कोई कलर दिखेगा नहीं, बट बैकग्राउंड कलर रखने से थोड़ा सा अच्छा दिखता है। इसमें एनालिसिस ये रहता है कि ये जो बीच का ब्लू लाइन है काफी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें प्राइस फॉल हुआ, गिरता गया बट यहाँ से वापस ऊपर की ओर कम बैक किया, तो ये एक डिसीजन लाइन समझ लीजिए। जब इसको तोड़ता है, जैसे मान लो यहाँ पे इसने रेड करने से तोड़ दिया विद हाई वॉल्यूम, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम चेक करें तो वॉल्यूम इसका ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम के साथ जब इसने तोड़ा तो ये प्राइस नीचे की ओर चलता चला गया। इस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग वीवैप। अगला इंडिकेटर हम आते हैं पिवट पॉइंट पे। सो पिवट पॉइंट ये भी एक काफी अच्छा इंडिकेटर है। इस पे आप देख सकते हैं बहुत सारा क्लटर्ड हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें ये चार्ट, बहुत सारे वीवैप पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे पिवट पॉइंट हो गए। पिवट पॉइंट में एक्चुअली दो चीजें होती हैं, एक होता है पिवट जो पी से रिप्रेजेंट होता है, फिर एक होता है R1, R2, R3, R4। इनको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, 3, 4, 5। और नीचे का साइड होता है सपोर्ट, सब S1, S2, S3, S4, S5। तो ये होता है इसका डिफॉल्ट सेटिंग। बस इसको ऐसे नहीं यूज करना है, आप इसकी सेटिंग में जाइए और यहाँ पे है टाइप ट्रेडिशन की जगह आपको इसको फिबोनाची कर देना। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको R1 से R3 तक 3 ही, और S1 से S3 तक 3 ही दिखेंगे। मान लो मुझे चाहिए कि मुझे आज का देखना, तो मैं नंबर ऑफ पिवट्स बैक 1 कर दूंगा। तो अब देखिए अब ये मोर क्लियर व्यू है। तो यहाँ पे आपका ये पिवट पॉइंट है, जहाँ से पिवट मीन्स यहाँ से प्राइस ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होगा। मतलब तेजी से या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा, या तो हो सकता है यहीं पे कंसोलिडेट करे, यानी यहीं पे रुका रहे। तो ऊपर जाने के इसके 3 है। जब मान लो अगर यहाँ से ऊपर आएगा तो सबसे पहले वो रेजिस्टेंस 1 पे रुकेगा, ये एक इसका पॉइंट है। दूसरा रेजिस्टेंस 2 पे रुकेगा, और अगर इन दोनों को इसने तोड़ दिया तो रेजिस्टेंस 3 पे जाकर रुकेगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस इसने क्रॉस कर दिया फिर तो कहीं भी जा सकता है वो। सिमिलरली अगर ये नीचे की ओर गिरना शुरू किया तो पहले सपोर्ट 1 पे रुकेगा, फिर सपोर्ट 2 पे, फिर सपोर्ट 3 पे। अगर तीनों सपोर्ट ब्रेक हो गए तो फिर वो नियरेस्ट पॉइंट जहां से भी वो उठा था या फिर जहां तक वो जा सकता है वो वहां पे ट्राई करेगा उसका प्राइस वहां तक ले जाने को। तो ये हो गया पिवट पॉइंट। अब हम आते हैं हमारे अगले इंडिकेटर की तरफ। फेमस है मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज आप देख लीजिए, तो ये जब आप लगाएंगे ऐसे में बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। सो सिंपल मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट वैल्यू 9 डेज की, 9 दिनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं।
बट हम आइडली 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाना चाहेंगे क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखिए, तो ये है 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन। तो आप यहाँ पे देखिए, जब भी प्राइस इसको ऊपर की तरफ काटता है तो देखिए फिर ये आया ही नहीं, एक बार ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर वापस गया ऊपर और ये चलता गया और जब इसने वापस इसको तोड़ा, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक डाउन हुआ और ये फिर नीचे यहाँ तक चला गया। और अब वापस देखिए, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट लिया, रिटेस्ट करा है, अगर ये वापस इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ता है तो फिर ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये होता है सिंपल मूविंग एवरेज। और आप 200 की जगह और भी टाइम फ्रेम्स हैं, मतलब और भी लेंथ है जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम चेक करते हैं अगला RSI। तो हमने बता दिया, वॉल्यूम बता दिया, वीवैप भी बता दिया, RSI बच गया और सुपर ट्रेंड बचा, बाकी सब बता दिया। तो RSI पे आ जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं RSI को। इसको कैसे देखना है, सबसे पहले हम मूविंग एवरेज को हटा देते हैं यहाँ पे। ये रहा RSI। तो RSI में भी 3 पॉइंट होते हैं। इस मिडिल पॉइंट को आप मान के चलिए कि ये हमारा मेन है, ये उसका अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है। जब भी RSI इस लेवल से सपोर्ट लेता है, जैसे आप यहाँ देखिए, इसने इसको क्रॉस किया, अपर बाउंड पे गया, वापस आया, रिटेस्ट किया इस मिडिल पॉइंट को और फिर वापस गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा मोमेंटम आया यहाँ पे प्राइस में। तो इस तरह आप इसको भी यूज करके इसका एनालिसिस समझ सकते हैं। और लास्ट इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड डेली टू डेली ट्रेड का एक टूल है। तो ये देखिए, सुपर ट्रेंड में भी आपको एक ये लाइन बनी रहती है, जैसे ये रेड लाइन है, जब भी इसको क्रॉस करेगा, देखिए यहाँ पे ग्रीन आ गया, तो जैसे ग्रीन आया बाय सिग्नल होता है, जैसे रेड आया वो सेल सिग्नल होता है। तो यहाँ पे जैसे बाय सिग्नल आया और सेल यहाँ पे आया, तो अगर आइडली आप यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। इस तरह इसका भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे भी ग्रीन आया वो होगा, वो कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं और जैसे रेड आएगा वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये हो गया सुपर ट्रेंड। तो ऐसे हमने सारे इंडिकेटर्स को कवर कर लिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ड्राइंग टूल्स की और चार्ट कस्टमाइजेशन की। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।